सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था लुम्बिनी का प्रसिद्ध उद्यान जो दक्षिण नेपाल की तराई में स्थित है। राजकुमार सिद्धार्थ ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामपुरवा गांव में सन्यासी का रूप धारण किया था और चंपा के अरण्य में निकल पड़े थे सत्य की खोज में। तो रामपुरवा भगवान बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आइए जानते हैं रामपुरवा से जुड़ी कहानी और विस्तार से। बताइए। दूसरे जगह जाइएगा लोग पूछेंगे तो क्या कहिए। हाँ, हम लोग तो पढ़ ओढ़ के लिखेंगे, लेकिन आप जो बोलेंगे वो ज्यादा अच्छा है। हाँ। तो भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था ग्राम लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल। माता के कुख से पैदा लिए जमीन पे गिरे तो पूरा शरीर जो है सूरज की तरफ बढ़ रहे थे। राज जो आई माई थी माताओं की सेवा करने वाली, वो देखकर घबरा गई, चकित हो गई कि हाय क्या है। उसी में से एक औरत उनको पिताजी से दौड़ कर कहा, चल कर देखिए पूरा शरीर जो सूरज की तरफ बढ़ रहा है, पूरा रूम जो लाइट दे रहा है, हाय क्या। उनको पिताजी सुनकर घबरा कर आए, देखे वास्तव में उस रूम में गए, देखे वास्तव में सब था। उसी रात को घबरा गए, सिपाही को बुलाए, कहे कि जाओ इसी रात के पोथी पत्रा के साथ पंडित जी को बुला कर लाए। सिपाही गए, उसी रात के पोथी पत्रा के साथ पंडित जी को बुला कर लाए। उनको पिताजी कहे कि पंडित जी जरा आप भी रूम में चल कर देखिए। ले गए, दिखाए, पंडित जी देख कर घबरा गए, पोथी पत्रा उसी रात को निकालने लगे, देखने लगे इनको, उनको भविष्य के बारे में। कहे राजा दुख की बात नहीं है, सुख की बात है। ये मामूली इंसान नहीं है, भगवान का रूप है। बहुत भाग्यशाली है आप कि जिसमें आपका भगवान आपके घर में जन्म लिया है। अच्छी तरह से पालन पोषण कीजिएगा, सफाई सुथरा पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक बात सुन लीजिए, 8-10 वर्ष हो जाएंगे तो आपका घर त्याग देंगे। इनको पर निगरानी रखिएगा, सिपाही रखिएगा। पालन पोषण होते होते 8-10 वर्ष की उम्र हुए तो ग्राम में कोई मर चुका था। दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। लोग बोलते थे कि राम नाम सत्य है। राज में आवाज आया, कहे कि पिताजी क्या बोल रहे हैं। तो एक आदमी मर चुका, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। तब जरा हमको भी रोड पर ले चलिए, दिखाइए। ले गए, दिखाए, कहे कि कहाँ ले स्मशान ले जा रहे हैं, कब लौट कर आएंगे। तो जो मर जाता है लौट कर नहीं आता, उसके खाने के लिए जो मर जाता है वो नहीं कहता है। तो जो संपत्ति कमाया है तो उसका बाल बच्चा जो जन्म लिया उसका मालिक होगा। तो इनको साथ क्या जाएगा। कहे कि बेटा कर्म आता है कर्म जाता है, जैसे ही कर्म करोगे इस जमाने में वैसे ही अगले जन्म में मिलेगा। तो कर्म क्या है, तो दान पुण्य करोगे तो अच्छे परिवार में भेजेंगे, उससे ज्यादा दान पुण्य से बड़े परिवार में जाओगे, उससे ज्यादा दान पुण्य कोई सेठिया के घर में जन्म होगा, उससे ज्यादा दान पुण्य कोई राजा के घर में जन्म होगा। और तूने दूसरे को सताया, दूसरे को रुलाया, दूसरे को हत्या कर कर मांस नोच नोच के खाया, एक दिन तुम्हारा हत्या कर कर बेटा मांस नोच नोच के खाएगा। कर्म ऊंचे स्थान पर ले जाता है, कर्म नीचे स्थान पर गिरा देता है बेटा। और तपस्या करोगे तो बहुत बड़ा ऋषि बन जाओगे, बिना जल के तपस्या करोगे महापुरुष हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। हैं कहे कि तब हम भी पूजा पाठ करेंगे, मेरे लिए मंदिर बनवा दीजिए। कहे कि एक दिन में छोटा सा मंदिर बन जाएगा, बड़ा मंदिर 2-4 साल लग जाएगा। कहे कि कोई बात नहीं है, तब तक छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और बड़ा मंदिर हो जाएगा तो उसमें पूजा पाठ करेंगे। छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करते थे, उनको माता पिता प्यार से पुकारते थे, उनको भक्ति भंग हो जाता था। सोचे कि हम भी जंगल में भाग जाते हैं, भागे पूजवा लगे, फिर भागे फिर पूजवा लगे। शादीशुदा हो जाने के बाद घर से आगे तो भाग कर रही आके राजा के वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माथा ऐ छिलवाए भगवान। कहाँ पर? इस जगह, इसी जगह पर छिलवा। हाँ। अच्छा। तो उनका एक मित्र रहते थे, उनको माता क्या हुआ माता पिता बेचैन यहाँ पर यही वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माथा छिलवाए। यही माथा छिलाया, ये गाना लगा हुआ है हरा वाला, इसी में टीला था तो भगवान को उसको माथा छिलाया। टील का हो गया। वो टीला के अंग्रेजों ने मिट्टी काट कर बेलवा कुठी ले जाकर बनाया मकान। और बच गया सो जिम्मेदार लोग अपना अपना मकान में ले जाकर मकान बनाया। वो टील कैसा है? वह टील भगवान बुद्ध का मित्र के आश्रम है, खोज में आए तो वहाँ वो रहते थे, उनका मित्र, यहाँ भगवान बुद्ध रहते थे, है ना। इसलिए 2-3 गो स्तूप, एक माता शिलाई का, एक उनका दोस्त का और एक तो भगवान बुद्ध का।
भगवान बुद्ध ही पर रहते थे। हाँ आगे? वो तो है, लेकिन माथा छिलाया है वो टीला के अंग्रेजों ने मिट्टी काट कर बेलवा कोठी ले जाकर बनाया है ना। तो यहाँ भगवान बुद्ध बहुत दिन ठहरे, यहाँ से निकले तो हाँ यहाँ से निकले तो एक रात लौरिया ठहरे, अरे राय ठहरे, केसरिया ठहरे, कुलवा ठहरे, वैशाली ठहरे, रायगढ़ ठहरे, नालंदा ठहरे, बोध गया में जगह स्थाई गई। वहाँ बहुत दिन के बाद ज्ञान मिल गया, भगवान को रूप गए। फिर माता पिता की याद पड़ा, चरण छूने के लिए ग्राम लुम्बिनी गए। तब तक ले हाय बेटा करते करते उनको माता उनको पिता दुनिया से चल बसे। उनको पत्नी भी मर गई है ना। तो जब गए ग्राम लुम्बिनी तो देखे जो कोई नहीं है, सब जमीन जायदाद जो है गरीबों के दान पुण्य कर दिए, अपने निकल के चल गए चीन में। चीन, थाईलैंड, वियतनाम, बर्मा, इंग्लैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया घूम के फिर आए इंडिया में। 30 एकड़ में जंगल था कुशीनगर में, उसी जंगल में अपना मंदिर बनवाए, वहीं रहते थे, पूजा पाठ करते थे। कुशीनगर में उनका अंतकाल हुआ है। रामा भार ऐसा स्तूप है, उस पर चिता जलाया गया है, भगवान बुद्ध के कहानी का।